स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। उर्वरक का दूसरा नाम जो है खाद होता है। तो उर्वरक क्या होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं उर्वरक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो भूमि में वनस्पतियों के लिए आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे, उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो भूमि में वनस्पतियों के लिए आवश्यक तत्वों को क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर उर्वरक के प्रकार। अब उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, तो अब यहाँ लिख लेंगे उर्वरक जो हैं दो प्रकार के लिए होते हैं, या लिख सकते हैं उर्वरक जो है निम्न प्रकार के होंगे, नीचे क्रमशः बताया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे उर्वरक निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है। तो पहला का नाम जो है यहाँ नोट कर लेंगे पहला, और यहाँ लिखेंगे दूसरा। पहला जो है नाइट्रोजनी उर्वरक, क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक है। और दूसरा जो उर्वरक है फास्फेटिक उर्वरक। तो उर्वरक जो है दो प्रकार के यहाँ बताया गया। पहला जो है नाइट्रोजनी उर्वरक और दूसरा जो है फास्फेटिक उर्वरक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होते हैं। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे नाइट्रोजनी उर्वरक। तो नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ लिखेंगे अमोनियम सल्फेट जो किस में आते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक में आते हैं। अमोनियम नाइट्रेट कैल्शियम साइनाइड तथा यूरिया क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। नाइट्रोजनी क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। तो नाइट्रोजनी उर्वरक कौन कौन होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनाइड तथा यूरिया जो है क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे फास्फेटिक उर्वरक क्या होते हैं।
तो फास्फेटिक उर्वरक आप समझेंगे। फास्फेटिक उर्वरक बहुत आसान है भी है। कैल्शियम सुपर फास्फेट, यहाँ लिखेंगे कैल्शियम, 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 कैल्शियम सुपर, सुपर, कैल्शियम सुपर फास्फेट, फास्फेट, कामा ट्रिपल, ट्रिपल सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, और लाइम, और क्या है लाइम, लाइम क्या होते हैं फास्फेटिक, फास्फेटिक उर्वरक होते हैं, उर्वरक होते हैं। तो फास्फेटिक उर्वरक कौन कौन होते हैं? कैल्शियम सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट और लाइम जो होते हैं फास्फेटिक उर्वरक होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे उर्वरक के लक्षण क्या है। यहाँ लिखेंगे अच्छे उर्वरक, अच्छे उर्वरक के लक्षण, अच्छे उर्वरक के जो हैं लक्षण क्या हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अच्छे उर्वरक के जो लक्षण है वह निम्न है। पहला जो होगा, पहला, यह पानी में अधिक विलय होना चाहिए। क्या होता है? यह पानी में, पानी में अधिक, अधिक विलय होना चाहिए। विलय मतलब घुल जाना चाहिए, पानी में अधिक विलय होना चाहिए। पहला जो है अच्छे उर्वरक के पहचान क्या है, ये पानी में अधिक विलय होना चाहिए, मतलब पानी के अंदर जो है अच्छे से घुल जाना चाहिए। अब यहाँ दूसरा जो है, यहाँ दूसरा लिख लेंगे, यह अस्थाई होना चाहिए। यह अस्थाई होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे, जिससे इसमें, जिससे इसमें उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित पोषक तत्व, पोषक तत्व, तत्व अधिक समय, अधिक समय तक प्राप्त हो, प्राप्त हो सके। तो दूसरा के लिए हम समझेंगे यह अस्थाई होना चाहिए, मतलब जो अच्छे जो उर्वरक होते हैं वह अस्थाई होना चाहिए, जिससे इसमें उपस्थित जो पोषक तत्व अधिक समय तक क्या हो, प्राप्त हो सके। अब यहाँ तीसरा जो है, तो तीसरा यहाँ लिख लेंगे उर्वरक, उर्वरक में उपस्थित, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व, पोषक तत्व पौधों को सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक मिल जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए।
तो यह उर्वरक में जो उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वह पौधों में क्या हों, सरलता पूर्वक जो है मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे जो है अच्छे उर्वरक के 3 जो है आपका लक्षण बताया गया। तो 3 लक्षण आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित यह लक्षण आपको याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं और अच्छे उर्वरक के लक्षण क्या होते हैं, इस वीडियो में आज बताया गया। तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनता है। तो यह अगर पढ़ लेंगे तो हमारा नाइट्रोजन परिवार के जो है तत्व समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद से ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।